श्यामानंद जी वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ सोनी झाड़ू लगाते थे। वह सोनी लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको प्रिया लाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते तो वो बड़े भाव में मग्न हो जाते। प्रिया लाल के चरणों में जो चिन्ह हैं वह उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि यह उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोनी सेवा करते हुए देख श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचरी की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती। एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे। सोनी लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नूपुर वहां था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया किसी नवविवाहिता वधू का होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने आएगी तो दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नूपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। श्री राधा रानी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी चू, आपके श्री चरण का नूपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नूपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा, यहाँ सोहनी लगाते हुए कोई नूपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नूपुर नहीं दे सकता। यदि यह नूपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नूपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद मिल रहा था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तो मुझे ही दे दे। बाबा मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का गिरा है वो आकर बोले कि मेरा नूपुर था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा, मैं तभी ये नूपुर तुम्हें दूंगा जब दूसरे चरण का नूपुर देखूंगा। ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया। ललिता जी ने जाकर श्री राधा से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो मुझे ही जाना होगा क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं और देखो ये रोज मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं। चलो इन्हें निहाल करते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। श्री राधा रानी और ललिता जी श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने बाबा से कहा, इनके चरणों की तरफ देखो, वो ही नूपुर है ना? ऐसा ही नूपुर तुम्हारे पास है ना? बाबा ने नूपुर देखा और कहा, हाँ वही है। ये कहते हुए और श्री जी की करुणा दे वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया कि मैं बांध दूं। श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप इष्टदेव में लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ के छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप कैसे छूट सकती थी? हृदयानंद जी समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। तब वो सहम गए और कहा, सत्य कहो, या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, मुझे अब विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा, फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है। इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है
और ये छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुअर प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूं कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा रानी जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक कमाल वृक्ष में समा गए। तत्काल दिव्यवाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड ला रहे हैं क्योंकि आपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा और वह कहते रहे कि छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्य वाणी भी हुई है, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसे प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन एवं भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से दंड उत्सव मैं करूंगा, यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ये कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।